अब बात करता हूं जिंदगी को बढ़िया बनाने की। उसमें पहला मंत्र दे रहा हूं, पहला ही मंत्र याद रखना। और वो पहला मंत्र यह है कि कभी भी किसी में बुराई मत देखो। याद रखना, बात तो बहुत छोटी सी होगी, लेकिन अभी इसका विवेचना करूंगा तो फिर धीरे धीरे आपको बातें समझ में आएंगी। कभी भी किसी में बुराई मत देखो। हमारी आदत यहीं से गलत होती है। कई बार हम खुद गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। कई लोग ऐसा है कि मुंडा माते एक दिन गाड़ियां बोलता फिरे, फंस गए, मैं गाड़ी बोली सा कि गलत किया, अरे 50 बार तो बोल दी। कईयों को पता ही नहीं होता है। पहली बात, हम किसी में बुराई नहीं देखेंगे। नया साल आ रहा है, वैसे तो अपना चैत्र मास में आएगा, लेकिन कोई नहीं, अपने 3 महीना पहले प्रैक्टिस ही सही, अपन घाटो गई। तो इस नए वर्ष पर मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो है किसी में बुराई, देखो आदमी के पास जैसा चश्मा होता है वैसा ही उसको नजर आता है। एक आदमी कहता है कि यार फूल तो हैं लेकिन फूलों के साथ कांटे हैं, ओफो कांटे हैं। और दूसरा कहता है वाह कांटों के बीच गुलाब कितना मुस्कुरा रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। बात तो वही थी, लेकिन अपनी अपनी सोच का फर्क है, अपने अपने नजरिए का फर्क है। ये बात याद रखिएगा कि हमें किसी में बुराई नहीं देखनी है। अपनी जुबान को गंदी मत करिए। आप अपनी जुबान को मीठी बनाइएगा तो अगले के कान भी जरूर मीठे बन जाएंगे, क्योंकि जो आपकी जुबान से निकलेगा वही तय करेगा कि अगले कानों में क्या जा रहा है। आप अपनी जुबान को मीठा बनाइए, अगले के कान मीठे होंगे। लेकिन आप अगर अपनी जुबान को गंदा बनाएंगे तो अगले का मन भी गंदा हो जाएगा। ठीक बात। एक बात याद आती है मेरे को, एक कहानी याद आ गई कि आदमी जैसा नजरिया रखता है वैसा ही आदमी का जीवन होता है। बिल्कुल ठीक बात है। एक महाराज थे, गांव के बाहर बैठे थे। तो गांव के बाहर बैठे थे तो उनके पास उनका चेला भी बैठा था, छोटा। इतने में एक आदमी आया। उस आदमी ने कहा, महाराज इस गांव में मुझे रहने का मन है, कैसे लोग हैं इस गांव में? महाराज बोले, लेकिन आप कहां से आ रहे हो? बोले, मैं भी गांव से ही आ रहा हूं। महाराज बोले, उस गांव में कैसे लोग थे? अरे बोले, बहुत बेकार, निकम्मे, नंबर 1 के खड़ूस, कोई काम के नहीं, ऐसे ही लोग थे। परेशान हो गया, मैं रह ही नहीं सकता उनके बीच में, इसलिए मैंने सोचा गांव बदलते हैं। अब इस गांव में कैसे लोग हैं? महाराज गयो, उन गांव में खड़ूस आके उन डबल इन गांव में, उन गांव में लड़ीखोर आ गए, उन डबल इन गांव में जाई मत, तो थारे रहने वास्ते कौम रही नहीं। वो आदमी गयो बरो, आधो घंटो यो एक आदमी और आयो। वही महाराज ने कहो, महाराज प्रणाम, आशीर्वाद दो, आपरा दर्शन हो गया, मने लागे कि मारो दिन मारो जीवन बहुत बढ़िया जावेला। महाराज इन गांव में लोग केड़ा रहे? महाराज के तू जिन गांव में आ रही हो उनमें केड़ा रहे? बोले, बहुत बढ़िया, अच्छे लोग, सज्जन लोग रहते हैं, लेकिन किसी कारण से मुझे उस गांव से निकलना पड़ा है। बाकी लोग बहुत बढ़िया हैं, उसमें मेरे को कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। गुरुजी ने कहा, तो जिस पिछले गांव में तुम्हें अच्छे लोग मिले उससे भी 2 गुना बढ़िया इस गांव में तेरे को लोग मिलेंगे। हम तेरा स्वागत करते हैं, वेलकम, आइए। वो आदमी गांव में गयो बरो रेहू ने, लेकिन वो छोटो चल क्यों बैठो? वो गयो, महाराज मैं 1 घंटों देख रही हूं, थाने कने 2 आदमी आया, दोनों सवाल एक ही करियो, पण ते जवाब अलग अलग की कर दिया थे, झूठ बोलो। महाराज क्यों नहीं? तो बोले, जवाब दिया ना अलग अलग।
उन्हें तो कहो कि इन गांव में थारे गांव में जी भूंडा लोग रहे एन दूजोड़ो आयो वो पूछो तो उन्हें कह दियो कि इन गांव में थारे गांव में जी बढ़िया लोग रहे। एक ही गांव है, इन एक गांव में बढ़िया और भूंडा लोग की करोगा था यूं की कर पलटो। जने महाराज कहो बेटा सच तो यह है कि न तो कोई घटिया होता है, न कोई गांव घटिया होता है, न कोई गांव बढ़िया होता है, बल्कि ये घटिया और बढ़िया दोनों ही बातें वस्तुओं में नहीं होती, हमारे दिमाग में होती है, हमारे विचार में होती है। जो जैसा सोचता है उसको वो वैसा ही दिखता है, लगता है। और जिस दिन हमने हमारी सोच को बढ़िया बना दिया, हमने हमारे चिंतन को बढ़िया बना दिया, कोई लाख हमें बुरा बताएगा लेकिन हमारी सोच बहुत उत्तम क्वालिटी की है तो हम बुरे में से भी कुछ अच्छा निकाल लेंगे। और किसी की सोच घटिया होगी तो वो अच्छे में भी हमेशा बुरा ही देखेगा। इसलिए पहला संकल्प ये लीजिए कि हमें हमारे जीवन को ऐसा बनाना है कि किसी में भी बुराई देखेंगे तो अच्छा ही देखेंगे। पहला मंत्र क्या है? कई बता रही हूं मैं। जीवन में कभी किसी की बुराई पर हम ध्यान नहीं देंगे। आपको आगे नहीं बढ़ा दे ये गुण तो मेरे को कहना। लोगों का ट्रैफिक जाम कहां होता है? यही होता है। वो तो एडो है, वो तो एडो है, तू बच केड़ो है, मतलब फोगटरी पंचायती यू ही चौकी माथे बैठे बैठे टाइम पास करी। आज के बाद इसको थोड़ा बदलो। अच्छा, अब देते हैं जीवन का दूसरा मंत्र। दूसरा जो मंत्र है वो बहुत काम का है। हो वो मंत्र क्या है? वो जो मंत्र है वो भी बड़ा काम का है। वो मंत्र कैसा है? वो मंत्र है कभी भी जीवन के अप्रिय प्रसंग को याद मत कीजिए। ये थोड़ा समझने वाली बात है। अपने जीवन में कोई अप्रिय घटना घट गई, कोई ऐसा विचार मन में आया या कोई ऐसी घटना हमारे जीवन में घटी जिसको आज भी याद करते हैं तो मन खराब हो जाता है। आज भी अगर मैं याद करूंगा या आप याद करेंगे तो मूड खराब हो जाएगा, पूरा वातावरण खराब हो जाएगा। तो संकल्प ले लीजिए ऐसी अप्रिय घटना को हम याद ही नहीं करेंगे। मैंने देखा है कई घरों में छोटी छोटी बातों को याद करके लड़ाई हो जाती है। कई बार डोगरी कहवे बहु मने आज 15 साल पहला एड़ा बोल बोलिया था। अरे बोलिया तो बोलिया है यार, हम कहीं को नहीं। और कई जगह तो मुंह में तो घनी पीते हो। कई घरों में मैं जावा नहीं जने हगलेली छोरा बीजान सब बैठे रहे आप सब आप मोह मिले सत्संग भी करें। सत्संग चालती सत्संग में बीचे कोई सत्संग रेडी बात चले डोगरी रोन लाग जा અને પછી કમરે मान के बाप जी मैंने रोनो आवे क्यों के मैंने बहु यूं कहे तो अर्थ हमें क्यों ये लड़ो, हमें क्यों मन में वह बात लाओ और क्यों अनुभव रे प्रति पाचड़ो विचार लाओ। हुआ सो हुआ। एक बात याद रखना, इस दुनिया में हम जितने भी हैं सब क्या है? इंसान है। कोई भगवान हो तो बताओ मैं सोना प्रणाम करूं। कहीं ना कोई हाँ तो है मैं न कीजिए। आखिर तो इंसान है। तो फिर क्यों इतनी लंबी बात की हम गांठ बना लेते हैं कि फलाने तो मनी यूं कह दियो, फलानी यूं कह दियो, बच बहू कह दे मने 15 साल पहला सासू यूं कह दियो, सासू कह दे मनी यूं कह दियो। फालतू की लड़ाई मिटो। अप्रिय प्रसंग को आज के बाद दिल से डिलीट कर देना, ये संकल्प लीजिए। आपका नया साल अच्छा नहीं हो जाए तो मुझे कहना। कमियों से जुदा मैं भी नहीं और तू भी नहीं, दोनों ही इंसान हैं। खुदा तू भी नहीं और खुदा मैं भी नहीं। मैं तुझे, तू मुझे इल्जाम देता है, मैं तुझे, तू मुझे इल्जाम देता है, मगर भीतर अपने झांकता मैं भी नहीं और तू भी नहीं। भीतर अपने झांकता मैं भी नहीं और तू भी नहीं, यही तो कमी है। आज एक बार बताऊं, आज आदमी ने उठाए कि फलाणो फलाण जी राते कई करियो, फलाणो कौन है, फलाणा रो परिचय कहिए वो भी ठाए। अबार की नहीं अबार खड़ो कर दो कि साहब चेहरा देखे न बते जो उन्होंने कई नाम है वह कई धंधो करें वगैरह है तो अबार लिस्ट बता दे लोग। फलाण जी है, फलाण जी रो धंधो है, फलाण जी रो मकान है, फलाण जी दुकान है, राजस्थान में गाँव वटे यूँ है हगड़ो ही बता दी। वो इनको जानते हैं, वो
इनको जानते हैं, लेकिन विडंबना क्या है कि एक दूसरे को तो जानते हैं लेकिन खुद को कोई नहीं जानता है। मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्यों है, इसका क्या पर्पस है, ये किसी को नहीं पता। और दुनिया में लोग एक और गलती करते हैं साहब, वो क्या है, धनी लोग आया मने आन के महाराज मोणी थे लड़ी मेड़ दो तो थोने में महाराज मोन ले। अब आजकल भाई कई करा महाराज लाइसेंस लड़ी जे के मोणी लड़ी मेड़ दो तो थोने महाराज मोन ले। कल चुके मैं क्यों केड़ा फसाया, मतलब थोड़ी लड़ी मेड़ दो तो मैं महाराज नहीं तो आई को नहीं, तो मैं क्यों कहनी लड़ाई है, तो के 35 साल हो गया है ब्याह होया ने, 35 साल हो गया है। मैं चाहूं कि उधर जाए, उधर नहीं रही है, थोड़ी देर वे वो बोलना बंद हुआ लुगाई के, मैं चाहूं कि ए उधर जाए, ए हमारी हुन नहीं रही है, उधर नहीं करनी, मैं चाह रही हूं कितनी कोशिश कर ली उधर जाए, उधर नहीं रही है, लुगाई के मैं देख रही कितनी कोशिश कर लिया उन्हें, कितनी मना लिया, ए उधर जाए, ए नहीं उधर रही है। तो हमें मैं तो धर्म संकट में पड़ गयो, मैं क्यों मैं क्या करी, 35 साल में नहीं उधरिया, मैं क्या करूं उधर आने, मैं तो खुद 35 पर रुको नहीं, मैं क्या करूं उधार दो, मैं क्या करी। तो ही मैं हो चो भगवान मने सद्बुद्धि दी की पावर दियो। और मैंने कहा साहब आपने उधार नालो तो कोई महापुरुष ही पैदा हो सके, 35 साल में नहीं उधरिया तो मैं तो थाने क्या कर उधार सकूं। लेकिन मैंने कहा आपकी गलती कहाँ है वो मेरे को समझ में आ गई, और मैंने कहा कि 35 साल नहीं लगते सुधरने में, 35 मिनट भी नहीं लगते, 5 ही मिनट लगते, लेकिन आपने गलती कर दी। वो उनको सुधार रही है और वो उनको सुधार रहे हैं, लेकिन इनकी बजाय आप खुद अपने को सुधारते और वो अपने को सुधारती, 5 मिनट में किस्सा खत्म हो जाता, सारा लफड़ा ही खत्म हो जाता। लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है, वो सुधर जाए, मैं तो जड़ो जड़ो। इससे भी बचना मतलब आपको खुद को कोशिश करनी पड़ेगी, और हम दूसरों को जितना पहचानते हैं उससे डबल अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि हम कौन हैं। हमारे जोधपुर में महाराज हैं ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी, आप नाम होने वाला, वे महाराज है जो वे महाराज का मित्र है। एक दिन वे बैठा जो बात चलती, जन कहता कि मारे पिताजी महाराज आ, मैं क्यों हाँ, क्योंकि उनके उस पुण्यतिथि के अवसर पर भी मेरा एक बार जाना हुआ था, उनके साथ सत्संग था। तो वह कहता आप संस्मरण बतायो कि मारा पिताजी आ महाराज वण कने लोग आवता में बूढ़ा हो गया, जन हमें भाई इतनी स्मृति रहे नहीं रहे, जन कोई महाराज कने आवता लोग, जन भगत आवता, जन वे भगत कहता महाराज थे मोन जानो पहचानिया, थे मोने पहचानिया। हमें आ पहचान वाली गिरी मोटी है, अगर उन टाइम अपने ठा नहीं रहे एना पके कि नहीं सा मैं तो आपने नहीं पहचानिया, तो लोग बेटा बस नाराज हो जाए इतनी बात मत। अरे यार हमें इतना लोग है, कहीं दिमाग आखिर तो दिमाग है, कहीं कोई हार्डी साइड में हो जा माथारी, तो के बस 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 भूलना थे मन जाने कौन, ओ हो देखो भाई केड़ो जमानो आयो है। लो भाई एन अगर उन्हें कहना माडानी उन्हें राजी करने, हाँ हाँ सा मैं आपने पहचान लिया, तो बेटे लोग एड़ा पहचान लिया, जन मन नाम बताओ आई गिरे, बताओ मैं कौन आऊं, नाम बताओ, हमें नाम कटे याद रहे इतना मिनट। पण वे महाराज वन कोई कहता नहीं कि थेमोन पहचानिया, थेमोन पहचानिया, जन वे महाराज कया उनके अटियो नेड़ा बुलान के एक बात बताओ, मैं थोने पहचानने महाराज बढ़िया कि मोने खुद ने पहचानने महाराज बढ़िया। अगर दुनिया को ही पहचानना है तो फिर हम दुनिया को ही पहचानते, लेकिन हम संत बन गए हैं, इसका मतलब दुनिया को जाने या न जाने कोई घाटा नहीं है, पर खुद को जानना बहुत जरूरी है, अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। तो
अप्रिय प्रसंग को याद करना बंद करिएगा, बुरी घटना को याद करना बंद करिएगा, उसको हमेशा मत कहिएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। कई लोग हमें कहते हैं कि महाराज फलाने के घर लड़ाई है, फलाने के घर लड़ाई है, आप चलो। तो हम जाते हैं, 15-15 साल पुरानी लड़ाई, हम कहते हैं कि आपकी लड़ाई हम मेट देंगे, एक टोटका करना पड़ेगा। 5 साल पुराना आपके घर की दीवार पर लटकता कैलेंडर लाइए, मैं टोटका करता हूं, आपकी लड़ाई मिट जाएगी। लोग कहते हैं 5 साल पुराना कैलेंडर घर की दीवार पर लटकता नहीं मिलेगा महाराज, 15 साल रो, 5 साल रो छोड़ो, लारली साल रोई को नहीं मिले हमें भाई। 2022 लाग रहे हो तो 2021 रो कोई काम रहा का। लोग कहते डेट गई, साल गया, सब गया, महीना गया, अब क्या करें उसको, रखे हो तो गयो, फाड़ बुड़ान पूरा करियो। मैंने कहा यही तो तरीका है। अगर आप 5 साल पुराना कैलेंडर घर में नहीं रखते हो तो 15 साल पुराना झगड़ा घर में क्यों रखते हो? निकाल फेंकिए उसको, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक और बात आपको बताता हूं, तीसरा मंत्र, और ये तीसरा मंत्र भी बहुत काम का है। वो काम क्या मंत्र है? वो है अपने मन को उदार बनाओ, उदार मना बनो। दिल को छोटा मत करो, दिल को थोड़ा बड़ा बनाओ, बड़ा। जितना दिल को बड़ा बनाओगे घर में उतना ही प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। मान लो बहुरो भाई आ रही है मुंबई, विचार कर लो थोड़ी गर्री कंडीशन। बहुरो भाई आ रही है मुंबई, और अडने जो नणंद भी आयोड़ी है, सासरे थोड़े थोड़े सासरे नणंद भी आयोड़ी है। अब अडने तो भाई आ रही है पीर में, थोड़ो मन है कि मैं जाऊं पीर, बहुरो मन कही वही बाया थोड़ी बात आ रही है, बहुरो मन कही वही पीर में, क्योंकि मारो भाई आ रही है, हाथ बाबी जी भी है, और इतना साल हो या मिलने हो यो को नहीं। अडने नणंद आयोड़ी बैठी, अब बहु लान चौकी है, बहु मन में विचार करे, संकोच खावे कि हमें आई आयोड़ी है, इनो ही ध्यान रखना पड़े, आओ भगत तो इन्हीं भी करनी पड़े, और अडने मारो भाई भी आ रही है, वटे मारो जवनो मन है, मैं कई करूं कई करूं कई करूं कई नहीं करूं। सासू का क्या रोल होना चाहिए मुझे बताओ? हमें पड़ी है कि नहीं? ये सारे समाधान आपके अपने घर में कहीं से, महाराज कोई समाधान नहीं लावे, हम महाराज रेकट लपड़ो है, लपड़ो थोड़ा घर में जाए तो समाधान भी आपको अपने घर में ही निकलेगा। क्या करना चाहिए? सासू को भेज देना चाहिए। और बहू नहीं पूछे, गणित संस्कारी वे, लान शर्माती वे, नहीं बोल पावे तो हम कह देनो, जान कही है बेटा, कही ओच रही है तू, भाई आ रही हो तारो, पक्का बात है क्या आ रही हो? तो ले बेटा तू जा पी रे, भाई आ रही हो, इतना साल उतारे मिलनो को नहीं हुई, भाभी भी आ रही है क्या? हाँ। तो सासू को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। 2022 में हमके कोई तू मैं हो जाए तो मन गई जो, सासू को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए, और घर में से नई साड़ी लाके अपने भाभी उस भाई की पत्नी के लिए दे देनी चाहिए बहू को, कि आ लीजा, तारे भाभी ने भी दीजे, 15 दिन पीरे रही जे, कोई तकलीफ नहीं है, पण होनो बवा हूँ घरों मत बोल लीजो थे कही जो नहीं नहीं ननंद भी तो आयोड़ी है, पचे अटे कुण हम बहाड़ी, अहंग कला है, आ तरीको है। तो सासू कहेला कि वह मारी बेटी है, उन्हें मैं 20 साल राखी हूं तो 15 दिन और राख ले हूं, तू चिंता मत कर जा। अब बहू जाएगी, बहू जाएगी तो सासू को क्या फायदा हुआ ये बताओ? थापड़ी गुन के डोकरिया कहवे नहीं महाराज फायदो क्यों कोन वे, घाटे ज वे, पछे झाड़ू तो मन काढनो पड़ी। अरे तो इतना दिन बहु काढ़ी थे पड़ी आ रही बिस्तर माते सोफा माते, 15 दिन काट लो तो कहीं फर्क पड़े, बादी तो नहीं भरी जे, फायदो ज वे शरीर में। तो अगर झाड़ू काट भी लियो तो कहीं घाटो तो नहीं। और दूसरा बताऊं फायदा क्या है बताऊं? फायदो ओ ऐसा कि 5-7 दिनों ननंद पाची घरे जाए तो उन्हें की देवणो वे जने बहुरो जीव नहीं बढ़े, एक बात अटे ही को नहीं है कि नहीं? नहीं तो डोगरीन रेवे कि इन देवू जन बहु देखी जन बहुर मन में आई, ओहो खुदरी बेटी ने तो यूं दे आई शांति,
बहू नहीं शांति, हासोई खुश, ननंदी खुश एन बवी खुश, इनो बढ़िया और थाने घर में कई चाहिए। ये स्वर्ग ऐसे ही तो घर में निर्मित होता है। इसलिए मैंने कहा मन कैसा रखना, उदार रखना। जाना चाहे तो उसको, और उसका रिजल्ट कभी भी बुरा नहीं होगा, उसका रिजल्ट सदा अच्छा होगा। आपने बहू को कितने दिन के लिए भेजा पीहर में? 15 दिन के लिए भेजा। 5वें दिन घर में आ जाए पाछी कि मारी सासू तो बहुत बढ़िया है, लाण एक ली वेला, हमें तो नणंद गीपरी वेला, हमें जाऊँ मैं, और मारी सासू इतो लाड राखे तो 15 दिन रो कयो तो मैंने 7 दिन में ही पाछो आ जानो चाहिए। और यही विचार जिस दिन आपके जीवन में होंगे, ये भाव जिस दिन आपके मन में होंगे, ये प्यार जिस दिन आपके मन में होगा, उस दिन बहू को सांस नहीं लगेगी, बहू को जीवन की आस लगेगी कि मैं सांस के बिना नहीं रह सकती। मन को उदार रखो। और एक बात और बता दूं बहुओं, क्योंकि हमारे सासों लड़े लाग महाराज मोने तो कह दियो, बहुओं तो की कोई नहीं, तो हुणो थोड़ी भी बात करूं कि उदार मना की जब बात आई है तो आपको भी उतना के उतना उदार बनना है। उतना गड़बड़टी जो है, कॉम्बिनेशन नहीं बैठे, कॉम्बिनेशन नहीं बैठे, जन टच पर चालते रहे, है कि नहीं। धनी आयो घरे, धनी आयो जन लुगाई ने कहो हुण फटाफट रोटी बना, रोटी भी बत्ती बनाई जाए, मेहमान आ रहा है। कौन आ रहा है? तो के मम्मी आ रही, रोटी बना। और मम्मी 10 दिन टी रवेला, क्या लुगाई 10 दिन नाम होनियो बबकी को बने मारू टुकड़, रोज 10 दिन वास्ते कोई टुकड़ मुँह बने डोगरी वास्ते। देखो डोगरी टावला कपड़ा बड़ा धोना पड़ेगा, मैं पहला कह दूँ कपड़ा बड़ा कोई दूसरे में दो, कपड़ा नहीं दूंला एन डोगरी आवे जन बजकटी जई जे नहीं है बारे में इन वास्ते मारूं तो देन नहीं वे, सीधी बात है। एक दिन रो वह तो बड़े की क्यों कर 10 दिन री बात, कोई सेवा करने नहीं है, कोई नहीं वेला बिमर की धनी क्यों पूरी बात हुण तो ले, मारी मम्मी नहीं थारी मम्मी आवे। जी गयो थारी मम्मी आवे, लोगों के ओ सरप्राइज, लो मरो पहले बताना था ना, मैं तैयारी करके रख, हमें देख केड़ा स्वर बदलिया। ओहो हो पति देव की हो तो पूरी बात बताओ तो उड़ी कटे पहले कूद गई। क्या फर्क पड़ता है। मैं निवेदन करना, मैं विनोद में कहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपकी मां आती है, आपको प्रसन्नता होती है, तो क्या पतिदेव की मां आ जाएगी तो प्रसन्नता नहीं होगी? अरे जिसे आप अपना सुहाग कह रही हो, उसे जन्म देने वाली तो उसकी मां ही तो है, उसकी सेवा करने में क्या तकलीफ। बड़ा दिल रखो, बड़ा भाव रखो, तो निश्चित रूप से यही जीवन में परिणाम आ जाएगा कि आपको कहीं और स्वर्ग ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। जहां हो, जिस धरती पर हो, उसी जगह आपको स्वर्ग नजर आ जाएगा। और अंतिम और चौथा मंत्र आज की सत्संग का दे करके, और फिर अब चूंकि 20 से 25 मिनट और रहे हैं, तो इस 20-25 मिनट में हम थोड़ा उत्सव भी मनाना चाहते हैं, और आप लोगों को भी थोड़ा, है ना, जाते जाते एकदम उत्साह के साथ एनर्जेटिक होकर के जाए। अच्छा, जो बता रहा हूं उसमें बोर तो नहीं हो रहे हो कोई? नहीं तो हमारी बंद करना भाई, बोर तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रही है बात? थोने पाया? हाँ, एक लास्ट बात और बताता, वो सबके लिए कॉमन बात है। देखो, ये मंत्र लास्ट है, और वो मंत्र लास्ट ये है कि जीवन में कभी भी अभिमान मत करिएगा। ईगो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत खतरनाक चीज होती है। मैं कई बार कहता हूं, पेट खराब हो जाता तो लोग कहते हैं इनो ले लो, गैस वेस उभर गए तो क्या इनो ले लो, ENO इनो, और EGO ईगो। इनो का ऐड आता है कि ये काम बनाए 6 सेकंड में, 6 सेकंड में गैस निकल जाए, तो क्या इनो का ऐड आता है ये काम बनाए 6 सेकंड में। लेकिन मैं ईगो का ऐड करता हूं, मैं कहता हूं ये काम बिगाड़े 6 सेकंड में। ईगो ऐसा खतरनाक चीज है कि ये आदमी का तुरंत काम बिगाड़ देता है। और ईगो किस बात का ईगो?
किसी किसी को धन का ईगो होता है, हम बड़े धनी हैं जी, हम बड़े पद वाले हैं जी, हम बड़े पैसे वाले हैं जी। बेकार का अभिमान है, बेकार का घमंड है साहब। बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए और बड़े बड़े चले गए। कौन पूछता है? सुल्तान मासूक जो थे सूने पड़े मरगट उनके, जहाँ चाहने वाले लाखों थे वहां अब रोने वाला कोई नहीं। बताओ कौन किसको याद करता है? और पैसे का एक बात बताऊं, जो जहां लिखा है उसका वहां लग जाना है। हमारा होता तो हम रोक भी देते, पर नहीं है हमारा, इसलिए जहां लगना है वहां लग जाता है। एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी जा रहा था रास्ते से, तो उसको याद आया कि हाँ हमारे तो फंक्शन है, तो होटल भी बुक करनी है। तो कहा चलो निकलते निकलते ही बीच में होटल आ रही है, बात कर लेते हैं। इसलिए वो रुक गया। जा तो कहीं और रहा था, लेकिन बीच में होटल आ गए तो याद आ गया तो गया, गाड़ी रोकी, होटल वाले को बोला मेरे होटल में कमरा बुक करना, ये करना वो करना, ऐसा ऐसा, और अभी तो मेरे को टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्दी में हूँ, लेकिन ये पकड़ 500 रुपये एडवांस, और कल आकर के मैं रूम देखता हूँ, रूम पसंद आएगा तो फाइनल करूँगा, नहीं तो फाइनल नहीं करूँगा, लेकिन अभी पकड़ 500 रुपये, कल आता हूँ। उसने 500 रुपये पकड़ा दिए होटल वाले को, और ये जल्दी में था, निकल गया। रूम वूम देखा नहीं, क्योंकि रूम वूम देखने में टाइम लगता। उसने कहा कल आके देखता हूँ। ये तो चला गया। लेकिन जो होटल वाला था उसके पास 500 रुपये आए, तो उसने अपने हिसाब में देखा कि हमारे घी वाला 500 रुपया बाकी है, तो वो हाथों हाथ 500 रुपया घी वाला ने दे दिया। घी वाला कहने 500 रुपया आया, तो घी वाला लेता था दूध, जिससे उसके पैसे 500 रुपये बाकी थे, इसलिए घी वाले ने दूध वाले को 500 रुपये पकड़ा दिए। ठीक है। और दूध वाले ने देखा हिसाब में कि चारों जिन कनु आवे मारे गायों रे 500 रुपये उन बाकी है, वो 500 रुपये चारों वाला ने पकड़ा दिया। चारों वाला 2-3 जना बयान लेन गयो उन्हीं होटल में, जीमन ने 500 रुपये और जीमन आई गयो, जिते अगले दिन आई गयो वो जीमन रोटी जीम पर 500 रुपया होटल वाला ने देन निकलियो, जिते वो कमरो देखने आई गयो। जो आदमी पहले दिन आयो तो 500 रुपया एडवांस देन गयो, वही कमरो देखने दूसरे दिन आ गयो कि हाँ भाई साहब अब मैं कमरा देखने आ गया हूँ, दिखा दो। बोले सर ये कमरा है, देखो। उसने कमरा देखा तो उसको पसंद आया नहीं। उसने कहा नहीं मेरे को पसंद नहीं आया, 500 रुपये वापस दे दिए। उसने हाथों हाथ वो 500 रुपये वापस दे दिए, होटल बुक की नहीं और निकल गया। एक बात बताओ, 500 रुपये जिसके थे घूम फिर के उसके पास आ गए कि नहीं? हैं? आ तो गए, लेकिन ये 500 रुपये आ जरूर गए, पर इसी 500 रुपये में घी वाला भी निपट गया, दूध वाला भी निपट गया, गाय वाला भी निपट गया, चारे वाला भी निपट गया, और वापस उसके 500 रुपये आ भी गए। अब बताओ जो धन करते हैं मेरा 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 मेरा, बोलो क्या है मेरा? कुछ है अपना? इस दुनिया में याद रखिएगा, ये जो कुछ है वो ईश्वर का है। दादा के पास था, पोते को दे करके चले गए, अब दादाजी के पास नहीं रहा, आज पोते के पास में है, लेकिन वो भी जाएगा तो साथ लेकर नहीं जाएगा, वो भी वहीं का वहीं रह ही जाएगा या अगले को देता चला जाएगा। और फाइनली अगर आप उसके मालिक को ढूंढने जाओगे तो न मैं मालिक हूं, न आप मालिक हो, न ये मालिक है, न वो मालिक है। मालिक तो केवल लक्ष्मी नारायण ही हो सकता है, क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति है, भगवान लक्ष्मी का मालिक है। इसलिए अपना अभिमान बिल्कुल झूठा है। तो आज से ये बात भी याद रख लीजिएगा कि जब भी कोई काम करें तो उस काम को भगवानमय हो करके करें, पर अभिमान हो मय हो करके नहीं करना है। घमंड से दूर रह करके समर्पित भाव से कार्य करना है, और वही कार्य सत्कार्य बन जाता है, वही कार्य सेवा कार्य बन जाता है। जब व्यक्ति अहम से हटता है तो वहम से हटता है, और वहम और अहम जब व्यक्ति के जीवन में हट जाता है तभी व्यक्ति के जीवन में ओम का जागरण हो पाता है। यही तो सबसे बड़ी बात है। इसलिए हमें हमारे जीवन में उस ओमकार को लाना है, अहंकार को नहीं लाना है।